ज्यादा सोचना गलत है। कुछ लोग मानते हैं ये सही है, कुछ लोग मानते हैं ये गलत है, लेकिन एक्चुअल में है क्या? किसने कहा ये गलत है? सबसे पहले तो ये कि किसने कहा ये गलत है। हर चीज की एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है। मैं इस वीडियो में सबूत के साथ बताने वाला हूँ कि ज्यादा सोचना कैसे सही है। मैं केवल ज्ञान नहीं देने वाला कि नहीं सोचना चाहिए, ऐसा मत करो वैसा मत करो। मैं सबूत दे रहा हूँ और आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करो कि ज्यादा सोचना सही है या नहीं है। ज्यादा सोचना एक इंसान को कहां तक लेके जा सकती है, उसकी कोई हद है? क्यों कम करनी है ओवरथिंकिंग? वो सोचो ना जो आपके फ्यूचर के लिए सही है, जो आपके विजन के लिए सही है। सोचो जितना मर्जी सोचो, पूरी पूरी रात सोचो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, अरे पूरे साल सोचो। पेपर वर्क करो, लिखो, प्लानिंग करो। मैं कितनी करता हूँ ओवरथिंकिंग? बहुत ज्यादा। मैं जब पेन पकड़ता हूँ वो शुरू कहां से वो खत्म कहां तक होता है। लेकिन बेस्ट चीज क्या है कि मैं लिखता हूँ। अगर आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को लिख नहीं रहे हो तो वो वेस्ट हो रहे हैं। ज्यादा सोचना तब वेस्ट है अगर आप उनको नहीं लिख रहे हो। थॉट्स को इतना लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो कि आपकी जो एप्लीकेशन है जहां लिखते हो आप, वो हैंग हो जानी चाहिए टेक्स्ट की वजह से, बहुत ज्यादा टेक्स्ट की वजह से। सो द सीक्रेट रूल इज आप अपने थॉट्स को लिखो, उनको मैनेज करो, उसके अंदर से खजाना निकलेगा। हम जब सोचते हैं हम पकड़ नहीं पाते हैं थॉट्स को, लेकिन जब हम लिखते हैं तब हम अपने थॉट्स को एनालाइज कर सकते हैं। मैं वैसे चाहूं तब अपने थॉट्स को कंट्रोल करके काम पे लग सकता हूं। मेरे मन में आया कि अब मुझे ज्यादा नहीं सोचना है, आई हैव टू डू वर्क, और खट से मैं काम पे लग जाता हूँ। 1 सेकंड लगेगी मुझे काम को स्टार्ट करने में, तो भी मैं सोचता हूँ कि नहीं अभी और थोड़ा देखते हैं इसके अंदर। तो क्यों सोचना है ज्यादा? सोचना क्यों सही है? गलत भी है ये, लेकिन अभी फिलहाल सही की बात करते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि महीनों तक सोचो, बहुत टाइम तक सोचो, और क्यों इसकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस पूरी दुनिया में अब तक जो बना, जो आपके हाथ में फोन है, एप्लीकेशन है, आपके आसपास देखो क्या क्या बना हुआ है, वो सब ओवरथिंकिंग की वजह से बना है। जितनी भी खोज हुई है, जिसकी भी खोज हुई है, सीधा दिमाग में आया करने लग गया, ऐसा नहीं है। एक रात में किसी ने कुछ बनाया है तो उसने कितनी रातें जगी होगी उसके बारे में सोचने में। वो ज्ञान नहीं दे रहा था कि ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जितने भी वैज्ञानिक रहे हैं उनके बारे में पढ़ो, इंटरनेट पर विकिपीडिया पेज पढ़ो, उनके ऊपर तो ट्रस्ट करते हो ना यार। जितनी भी बड़ी हस्तियां रही है वो सब बहुत ज्यादा सोचते थे। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया जब मैंने पढ़ा लियोनार्डो दा विंसी के बारे में। जिस तरह का काम करते थे वो, मेरी बुद्धि मानने को तैयार नहीं थी। इतनी हद पार मेहनत करते थे वो, इतना हद पार टैलेंट था उनके अंदर, और तब भी चाहते हुए कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में वो नहीं कर सका जो करने के लिए मैं आया था। इस टाइप का कुछ कहा था, मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स वो नहीं होगी बट इस टाइप का कुछ कहा था उन्होंने। मतलब वो जाते वक्त भी कह रहे हैं कि मैं शायद और ज्यादा कर सकता था लाइफ में। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत गजब के ओवरथिंकर थे। ऑलमोस्ट सबको ज्यादा सोचने की वजह से नींद की बीमारी थी। कई लोग ऐसे थे जिनको डायबिटीज थी, रात को जगते थे, दिक्कतें थी बहुत ज्यादा। तो जितनी भी खोज हुई है वो ओवरथिंकिंग से हुई है। और जितने बड़े बड़े बिजनेसेस आप देखते हो, जितने बड़े बिजनेसमैन को देखते हो आप, स्टार्टअप को देखते हो, स्टार्टअप कैसे होते हैं, कंपनी कैसे बड़ी बनती है? डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ती है कई लोगों को। मतलब डिप्रेशन वो हैंडल नहीं होता है। कितने भी आप गजब के आदमी हो, कितना भी आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो, लेकिन जब आप स्टार्टअप करते हो, जब आपके सामने फेलियर्स आते हैं, जब आपकी कंपनी में आप ही के साथ में पॉलिटिक्स होती है, जब आप सब कुछ सही कर रहे हो, ये सुनना आप, ये सुनना, जब आप सब कुछ सही कर रहे हो, जो दूसरे कर रहे थे वैसा ही आप कर रहे हो, तब भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो क्या है जो रह रहा है। मतलब आपको लगेगा कि एक मोमेंट आता है, एक हर इंसान की जिंदगी में एक मोमेंट आता है कि वो बहुत मेहनत करता है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करता है, अपने कॉम्पिटिटर से भी अच्छे से करता है, लेकिन ऐसा टाइम आता है उसके दिमाग में आता है कि यार शायद मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। मतलब वो भले कितना ही ज्ञान दे देगा, यार किस्मत शायद नहीं मैटर करती है, जो है वो हार्ड वर्क से होता है। हम किस्मत अपने हाथ से खुद बनाते हैं। लेकिन एक मोमेंट आता है जहां ऐसा लगता है कि यार इतना कैसे फेल हो सकता है उसके अंदर, क्या ये मेरे लक में ही नहीं है क्या? बहुत ज्यादा लग जाएगा आपको। कई लोग कहते हैं ना कि ब्रेकअप हर्ट करता है। आप स्टार्टअप करो, आप 2 साल 3 साल रात दिन जग के मेहनत करो, और आपके आइडिया की धज्जियां उड़ जाती है 1 सेकंड में। उसके बाद में क्या दर्द होता है। आपकी टीम ब्रेक हो गई, आपकी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई, या फिर जो भी हुआ वो होने के बाद जो दर्द होता है ना, वो ब्रेकअप के बराबर भी नहीं है। मैंने मूवी देख रखी है जॉब्स। स्टीव जॉब्स को जब अपनी ही कंपनी से निकालते हैं तब वो सीन देख के रो जाता हूँ यार, मैं इमोशनल हो जाता हूँ मैं। Steve will no longer be involved in this company. अब उनके साथ में हुआ होगा तब क्या हुआ होगा, उनके साथ क्या बीती होगी। करंटली कितनी कंपनीज में ऐसा हो रहा है। आप मूवीज देखो, द सोशल नेटवर्क, जॉब्स, पिक्चर्स जो 2 बियर है, नेटफ्लिक्स पर है, द स्टार्टअप, और ऐसी बहुत सारी है। आप सर्च करके देख सकते हो उनको, आपको पता लगेगा यार क्या मेहनत लगती है। देखो क्या हाल होता है।
मैंने एक स्टार्टअप किया था दिल्ली में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से मेरा वजन कम हो गया था और फाइनली मैं फेल होने के बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में स्टार्टअप में थोड़ा सा ढंगा कुछ कर रहा हूँ। बड़ी से बड़ी खोज, बड़े से बड़ा बिजनेस कैसे बनता है? ज़्यादा सोचने से, उसको एनालाइज करके अप्लाई करने से, या फिर फिलोसोफर बनने से। क्या ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए? ज़्यादा सोचने से दिक्कत होती है। फिक्र ना करने से, क्या करने से? पॉजिटिव सोचने से। सर, ये जो आपका दिमाग है ना, इसका जूस निकालना पड़ता है। जब से पैदा हुए तब से लेकर अब तक एक एक घंटे में आपने क्या सीखा, क्या देखा, क्या सुना, क्या आपने ऑब्जर्व करा, वो पेपर में उतारने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना होता है। एक गहरी ओवर थिंकिंग में जाना होता है भाई साहब, कि मैं अब क्या बना सकता हूं, मेरा टाइम कब आएगा। टी शर्ट पे नहीं लिखना है, पेपर पे लिखना है मेरा टाइम कब आएगा। मुझे भी बड़ा बनना है यार। ज्यादा सोचना एक बुरी आदत नहीं है, ये एक मैजिक है। एक इंसान को इससे बड़ा गिफ्ट और नहीं मिला कि वो सोच सकता है। एक इंसान और जानवर में क्या फर्क है? सोचने का फर्क है। आपके दो कानों के बीच ये जो दिमाग है, ये इस पूरी यूनिवर्स का सबसे बेस्ट पार्ट है। सबसे बेस्ट चीज क्या है इस पूरी दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में? आपका दिमाग। इस दिमाग के अंदर सोचने की पावर। इसे सोचने दो यार, इसको मत रोको। कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ करने का एक्शंस लो। कुछ अगर दिमाग में आ रहा है तो एक्शंस लो, नहीं आ रहा है तो पेपर में लिखो कि क्या एक्शंस लेने हैं। एक कोट के साथ मैं समाप्त करता हूं अपनी वीडियो को कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि जिंदगी में क्या करना है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ज्यादा सोच रहे हो, सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचते वक्त लिखो भी। जो दिमाग में आ रहा है ना, वो मतलब बहुत कीमती चीज है, उसको नोट डाउन कर दो। और उसके बाद में अगर आपको ये भी पता नहीं चल रहा है कि सोचना क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा यूजलेस सोच रहा हूं, तो पढ़ो। आप ये देखना बंद कर लो कि ज्यादा सोचना सही है या नहीं। अगर आप वो सोच रहे हो जो आपके फ्यूचर के लिए सही है, तो आप सोचो। अगर कोई विचार ऐसा चल रहा है जो वाकई में काम का है, तो आप अपने आप उसमें एक्शंस लेने लग जाओगे। अगर वो यूजलेस थॉट है तो वो कभी एक्शंस में नहीं आएगा। इसको मैं फिर से आंसर करता हूँ। ज्यादा सोचना सही है या नहीं, ओवर थिंकर बनना सही है या नहीं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वैसे कई लोग लॉजिक्स के साथ में इसको गलत ठहरा सकते हैं और कई लोग लॉजिक्स के साथ में इसको सही भी ठहरा सकते हैं। आप ये देखो कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां रही हैं, जिनके बारे में बताया मैंने कि आप इनको सर्च करके पढ़ना कभी, ये सब क्या करते थे? ये सब बहुत ज्यादा सोचते थे। सबूत देखो ना यार, अब दुनिया में हो क्या रहा है वो देखो ना। मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से लियोनार्डो दा विंसी के ऊपर, और ये मेरा चैलेंज है कि लियोनार्डो दा विंसी के ऊपर जो वीडियो है जो आने वाली होगी कभी भी इस चैनल पर, वो पूरे इंटरनेट की बेस्ट वीडियो होगी। उससे बेस्ट वीडियो 10 साल तक शायद ही आएगी। इतनी अच्छी क्वालिटी की वीडियो होगी वो। अब मैं प्रेशर में नहीं आना चाहता कि वो वीडियो कब आएगी, वो मेरे को जब लगेगा तब मैं बनाऊंगा उसके ऊपर। अगर आप भी जिंदगी में बहुत बड़ा बनना चाहते हो तो आप किताबें पढ़ो यार। लोग रीडिंग नहीं करते हैं, मैं रीडिंग करता हूँ। सक्सेसफुल लोग रीडिंग करते हैं। अगर आपको एक बुक पढ़नी है जो बहुत हेल्प कर सकती है आपकी, जिस बुक के अंदर उन स्किल्स के बारे में बात कर रखी है जिनके बारे में बात स्कूल और कॉलेज में नहीं होती है, जिनके बारे में बात घरों में नहीं होती है। देखो, वीडियो का जमाना आया तो है, लेकिन किताब पढ़ना अलग ही होता है।